तबाही हो सकती थी। पंकज आप रहिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी है। आतंकियों के नए मोड व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट का भी खुलासा हुआ है। जैश ए मोहम्मद ने ब्लास्ट के लिए ऐसे ही खास लोगों को चुना था और हम देख तो रहे हैं एक के बाद एक ये डॉक्टर्स ही हैं। डॉक्टर्स जो कुछ पकड़े गए हैं उसी में एक उमर मोहम्मद भी था जो कि कार लेकर गया, बड़ा धमाका दिल्ली में कर दिया। साथ ही साथ अब जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ में जो लिंक निकलकर सामने आ रहे हैं और जहां जहां जांच टीम पहुंच रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पहुंच रही है, चाहे वो यूपी पहुंच रही है, वहां पर भी डॉक्टर्स ही हैं इस ग्रुप का हिस्सा। ब्लास्ट करने वाले लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बड़े शहरों में रहने वाले पढ़े लिखे लोग हैं जिन्हें चुना गया। इस्लाम के नाम पर युवाओं को रेडिकलाइज किया गया। जांच एजेंसी पुलिस को गुमराह करने के लिए पूरी प्लानिंग थी। जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट और इसी मोड को चुना गया। जैश ए मोहम्मद ने पूरी साजिश रची। यानी अगर कुछ जो एक्सपर्ट हमारे साथ में पंकज जुड़े थे और वो कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का बदला ये हो सकता है आतंकियों की तरफ से, तो ऑपरेशन सिंदूर को तो अभी कुछ महीने ही बीते हैं। डॉक्टर शाहीन बता रही है 2 साल से इकट्ठा किया था ये विस्फोटक। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से चाहे मुजम्मिल हो या डॉक्टर उमर, ये तमाम लोग लगातार दिल्ली की रेकी कर रहे थे। रचना, ये तमाम सबूत दिल्ली क्राइम ब्रांच को और इसके अलावा जो तमाम एजेंसीज हैं वो इस जांच पे लगी हुई थी। तमाम सीसीटीवी खंगाले गए, फोन कॉल रिकॉर्ड निकाले गए हैं। उससे साफ तौर पर मालूम चल रहा है कि लगातार मुजम्मिल हो या डॉक्टर उमर हो, ये लगातार दिल्ली के आसपास के तमाम इलाकों पे रेकी कर रहे थे। और एक और अपडेट बड़ी मैं बता दूं, अभी इस वक्त रचना आ रही है, वो ये है कि ये प्लानिंग जनवरी की थी। ये जनवरी में कुछ बड़ा करने के प्लान में ये लोग थे और ये अफरा तफरी में जिस तरह से हमारे तमाम फोर्सेस, जो जवाब फोर्सेस है, उन लोगों ने जो कार्रवाई की, तमाम मॉड्यूल को तोड़ा है, जिस तरह से 2900 किलो जो है विस्फोटक बरामद किया, उसका रिएक्शन जो है वो हुआ है। बिल्कुल बेशक आप जो कह रही हैं, जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर है, उसके वजह से हो सकता है या उसका बदला लेने का प्लान ये लोग कर रहे थे, क्योंकि वहां उन तमाम जो पाकिस्तान जो उनके तमाम आका जो पाकिस्तान बैठे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया था, उसका जवाब हो सकता है। बिल्कुल, आप रहिए पंकज मेरे साथ में। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी अशोक कुमार जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। अशोक कुमार जी, जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है अलग अलग खबरें आ रही हैं सामने जो चौंका रही हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट भी है, इस पर आपका रिएक्शन मुझे चाहिए। वहां जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड ये सभी लोग थे जो अब गिरफ्तार हो रहे हैं और जैश ए मोहम्मद ने इस बार व्हाइट कॉलर मुस्लिम टेररिस्ट को चुना। वो लोग जो बड़े शहरों में लिखे रहे, पढ़े लिखे रहे, जिन पर कोई शक ना हो, जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो। जरा सोचिए, बड़ी हैरान कर रही है खबरें, एक के बाद एक डॉक्टर ही हैं जो पकड़े जा रहे हैं। जी, मैं पहले भी बोला था कि जैसे मोहम्मद को सबसे बड़ी क्षति पहुंची थी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में, उसके पूरी फैमिली मसूद अजहर की उसको उसमें तबाह हो गई थी। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने रिवेंज लेने का किसी मंच से बोला है। तो मेरे को पहले टाइम से लग रहा था कि इसमें जैसे मोहम्मद का हाथ है और ये कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर का रिवेंज की बड़ी प्लानिंग है। मैं तो सुरक्षा एजेंसियों की सफलता बताऊंगा कि वो रुक गई, नहीं तो जो है एक साथ कई शहरों में हो सकता है 26 जनवरी का प्लान हो सकता है कोई और हो, बड़ी ब्लास्ट करने की इनकी योजना जरूर थी। नहीं तो इतना बड़ा, इतनी भारी संख्या में विस्फोटक जो बरामद हुआ है वो इसी चीज को इंगित करता है। अब चूंकि गैंग बस्ट हो गया, मॉड्यूल बस्ट हो गया, तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में इन्होंने जो है भागते की और कुछ नहीं तो इतना ही कुछ न कुछ तो कर डालो, इसलिए ये जो है रेड फोर्ट वाली घटना हुई है। साथ ही साथ ये जो महिला डॉक्टर पकड़ी गई है जिसके पास से AK-47 भी मिला, वो मान रही है कि हाँ इस तरह के हमलों की प्लानिंग में वो इन्वॉल्व रही और चौंकाने वाला जो खुलासा है वो ये कह रही है 2 साल लगे हैं कम से कम इस विस्फोटक को इकट्ठा करने में। यानी प्लानिंग सर ये आज की नहीं थी, 2 साल से चल रही थी। और जरा सोचिए, पढ़े लिखे युवाओं को कैसे धर्म के नाम पर रेडिकलाइज किया गया और ये लोग कन्विंस भी हो गए। बिल्कुल हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता और कंसर्न का विषय है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो। हमें याद है सिमी के आतंकवादी थे, इंडियन मुजाहिदीन के थे, वो उसमें पढ़े लिखे इंजीनियर लोग थे और वो लोग उन्होंने पहले घटनाएं की हैं। बट इस बार पहली बार डॉक्टर्स आए हैं, तो ये एक सर्टेनली मेरे ख्याल से पिछले 10-11 सालों से कश्मीर के बाहर आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही थी, जिसको हम हिंटरलैंड टेररिज्म कह रहे हैं। तो वो भी इन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की है कि हम बाकी जगह पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं। यद्यपि जैसा मैं कह रहा हूँ, सुरक्षा बलों की और इंटेलिजेंस एजेंसीज की बड़ी सफलता मानिए कि एक बड़ा
जो बड़ी वारदात टल गई है और एक जो है वारदात हुई, और वो भी इनकी हताशा वाली जो वारदात, जैसे कहेंगे फ्रस्ट्रेशन में भागते भागते कि कुछ और नहीं तो यही कुछ तो कर डालो, उसमें इसने ऐसा किया, क्योंकि अब तो पुलिस पकड़ ही लेगी, इसको पता है, इसीलिए उसने फिर ये किया है। अभी तो कुछ लोग पकड़े गए हैं सर। कल भी पूछताछ के लिए जो टीम पहुंची थी वो डॉक्टर परवेज थे, यूपी में पहुंची थी जब टीम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए, और इधर अब जब जम्मू कश्मीर में टीम पहुंची है छापेमारी के लिए, वहां भी कोई डॉक्टर ही है। मतलब डॉक्टर्स का ये पूरा ग्रुप रहा, और ताज्जुब की बात ये कि सभी लोग एक ही विचारधारा के साथ में जुड़ गए। और ये जो उमर मोहम्मद है जिसने कार के साथ खुद को भी उड़ा लिया, जो बहुत हद तक चांसेस हैं, हालांकि डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, ये कैसी सोच होती है और क्या ये एक दिन में सोच बन जाती है या तैयार हो जाती है, या ब्रेन वॉश करने का कोई और तरीका होता है? देखिए, एक तो पहले बता दूं कि अभी तो बहुत लोग पकड़े जाएंगे क्योंकि लंबी चेन है। दूसरा, जो रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है ये ऑब्वियसली एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें लगते हैं कई बार सालों लगते हैं, कई बार महीनों लगते हैं। तो ये बड़े हार्डकोर रेडिकलाइज्ड हैं। देखिए, जो आदमी खुद को खत्म करने को तैयार हो जाए तो बहुत ही हाई लेवल का रेडिकलाइजेशन है जिहाद के नाम पे। तो इसको जो है, इस विचारधारा को और ऐसे लोगों को उनकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है, जिससे कि डी रेडिकलाइज किए जा सके भटके हुए युवा। परंतु लेकिन चिंता की बात यह ना कि पता भी लगे ऐसे लोगों के बारे में, तब जाकर उनसे बात हो सके। ये तो सीधा प्लानिंग में जुटे हुए थे और कानो कान किसी को शक नहीं था, आसपास के लोग भी इस बारे में जान नहीं पाए। अशोक कुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। साथ ही पंकज वानखेड़े भी जुड़े हुए थे हमारे साथ में, जो तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। न्यूज़ इंडिया संवाददाता, आपका भी शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।